हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दो ऐसे दमदार जजमेंट्स के बारे में जिसमें यह कहा गया कि आप धारा 12 घरेलू हिंसा यानी कि धारा 12 डीवी एक्ट अर्थात घरेलू हिंसा के केस को भी क्वैश करा सकते हैं डायरेक्ट हाई कोर्ट से। यह दमदार जजमेंट पति के फेवर में आना भी जरूरी था, क्योंकि जिस तरह से पति घरेलू हिंसा के केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में परेशान होता है, लड़ता रहता है, हैरान होता है, अब उसको वहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो हाई कोर्ट में आके क्वेश करा सकता है। जैसे कि 498A के केस में पति डायरेक्ट हाई कोर्ट आता है, स्टे करा लेता है, वो चैन की सांस लेता है। उसी तरह से अब धारा 12 डीवी एक्ट अर्थात घरेलू हिंसा के केस को भी आप हाई कोर्ट डायरेक्ट ले आ सकते हैं। अर्थात पति के लिए यह सबसे दमदार जजमेंट है। पति को यह सबसे ज़्यादा लाभ देने वाला जजमेंट ये है, इसलिए भी है क्योंकि जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उनको घरेलू हिंसा के केस में बार बार जाना पड़ता है, हैरान होना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, वहाँ कुछ नहीं होता है। तो अब उनकी यह टेंशन ख़त्म हो जाएगी हाई कोर्ट में आने के बाद। आज मैं आपको दो ऐसे दमदार जजमेंट बताऊंगा जिसमें कि 12 डीवी एक्ट को क्वैश किया गया और या फिर यह कहा गया कि डायरेक्ट आप हाई कोर्ट से इसको क्वैश करा सकते हैं। एक तो बहुत चर्चित जजमेंट है जिसे लगभग हर व्यक्ति आज के समय का जान रहा है, और यह जजमेंट 19 मई 2025 अर्थात अभी 10 दिन के पहले का जजमेंट है और बहुत ही सुपर डुपर जजमेंट है। सौरभ कुमार त्रिपाठी वर्सेस विधि रावल, SLP नंबर 6189/2025 SLP नंबर। इस जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि पति डायरेक्ट हाई कोर्ट से अपने मामले को 12 डीवी एक्ट को क्वैश करा सकता है, लेकिन उसमें 3 अहम बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। पहला ये कि देखिए, जो 482 फाइल होती है अर्थात क्वैशिंग जो फाइल होती है, या वर्तमान समय में धारा 528 BNSS, इसका जो प्रयोग है वो विवेकपूर्वक और सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए जजों के द्वारा। और दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात ये बताई कि जहां गंभीर अन्याय हुआ हो और कानून की गलती हुई हो, वहां पर धारा 12 डीवी एक्ट को क्वैश किया जा सकता है। तीसरी बात ये कही कि जजों को अपनी गलती सुधारने के लिए वो बाध्य होते हैं और उन्हें हमेशा सीखने को चीज़ें मिलती हैं। अर्थात कभी कभी आपने देखा है कि कोई कोर्ट मना कर देता है क्वैशिंग से, कभी कोई कोर्ट क्वैश कर दिया। ऐसे किसी तरह तमाम जजमेंट है जिसमें क्वैश भी किया गया, मना भी कर दिया गया। इसी तरह से एक और मैं आपको जजमेंट के बारे में बताऊंगा, SLP नंबर 9556/2025। ये ऑर्डर डेट है 27 फरवरी 2025। गेदम झांसी वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना का मामला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ने इस भी मामले में क्वैशिंग हुई, और ख़ास तौर से जहां जो पत्नी द्वारा आरोप लगाए गए थे वो असत्य थे, अमान्य थे, उसका कोई एविडेंस नहीं था। जहां पर घरेलू हिंसा के केस में किसी प्रकार की कोई घटना की दिन, तारीख, समय न बताया गया हो, कोई स्पेसिफिक रोल नहीं बताया गया हो, जहां पर जिन जिन लोगों को घरेलू हिंसा के केस में पार्टी बनाया गया उसमें किसी भी प्रकार से ये नहीं साबित हो रहा है कि वो साथ में रहें, यानी कि साझी गृहस्थी का हिस्सा रहें। अर्थात जो अन्य पति के अलावा लोग थे वो अलग जगह पे रह रहे हैं, उनका भी नाम लिखा दिया जाता है। अगर इस तरीके की बात है तो ऐसी स्थिति में घरेलू हिंसा के केस को क्वैश किया जा सकता है। अब बात यहाँ तक क्वैशिंग की ही सिर्फ नहीं है। देखिए, जब पत्नी कोई केस करती है तो वो इसलिए नहीं करती कि उसके साथ अन्याय हुआ है, वो इसलिए करती है कि मैं इन लोगों को जेल भिजवाऊंगी। सिर्फ इसके चक्कर में दुनिया भर के मेंटेनेंस का केस, घरेलू हिंसा केस, 498A, तो ऐसे केसों में पति खास तौर से जब अलग जिले से है, अलग डिस्ट्रिक्ट के अलावा अलग जो है स्टेट से बिलोंग करता है, तो उसको परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़्यादा लोगों के नाम है तो और लोगों को ज़्यादा, सबको परेशानी का सामना करना पड़ता है।
तो ऐसी स्थिति में जैसे 498A का मामला था, उसको क्वैसी में जाके स्टे मिल जाना, क्वैश करा लिया जाना, फायदा हो जाता था। लेकिन घरेलू हिंसा में पति को कचहरी में यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही चप्पलें घिसनी होती थी, ऑर्डर हो जाए, फिर धारा 29 में अपील फाइल करे सेशन में, वहां कुछ ना हो तब जाके हाई कोर्ट आने की उसके पास पावर रहती थी कि भाई वो आ सकता है। लेकिन अब वो बात नहीं है। जिस तरह से आप 498A को डायरेक्ट हाई कोर्ट ले आ सकते हैं, उसी तरह से अब 12 DV एक्ट अर्थात घरेलू हिंसा के केस को भी डायरेक्ट हाई कोर्ट ले आ सकते हैं। यानी कि यह पतियों के लिए ये दोनों दमदार जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनके तहत पतियों की समस्या का समाधान होगा। कुछ और सवाल पूछना है, कुछ डिस्कस करना है, कुछ जानना है, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।